नमस्कार, मैं इस्तेमाल भी और आप देख रहे हैं 24/24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल 6 मार्च 2025 को नाइन मसाला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा श्री कमलेश टेकाम जी को मध्य प्रदेश राज्य का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के नव नियुक्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिनांक 6 मार्च 2025 को भोपाल मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रेस वार्ता में कई प्रकार के सवालों के जवाब भी दिए गए और अपनी बात भी मीडिया के सामने रखी। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नियुक्त किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। तो उसी के लिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता रखी गई। ये प्रथम प्रेस वार्ता है और यहाँ से मध्य प्रदेश में जो हमारा संगठन है कैसे सुचारू रूप से कार्य करेगा, उसके लिए एक प्रेस वार्ता रखी गई है और हमारे किन किन बिंदुओं पे कार्य करके और मध्य प्रदेश में जो आज तक सरकारों द्वारा उपेक्षा और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जो किए जा रहे हैं उसके खिलाफ गोंडवाना किस किस अंदाज में उनका विरोध करेगी और संगठन को किस तरीके से मजबूत करके सत्ता तक जाने के लिए कैसे कैसे किन मुद्दों पर पलायन, भ्रष्टाचार और जो आदिवासियों के मेन मुद्दों को उजागर करते हुए और जो 2028 के चुनाव में क्या करना होगा वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से आज तय करेगी। भ्रष्टाचार के नाम पर तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार को आई थी और बाद में 22,000 करोड़ का घोटाला निकला है। देखिए वो दिल्ली की बात है और केजरीवाल सरकार का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी सरकार है सभी घोटाले में लिप्त है, लेकिन जनता को वो हमेशा झूठ परोसने का काम करते हैं और उन्हीं पैसों से वो अपनी पार्टी का जेब भरते हैं और कुछ नहीं। जितना जनता को देना चाहिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी पार्टी कम से कम 20% में वो अपना काम करे, लेकिन 80% उनको खर्च करने चाहिए विकास के नाम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ जो अभी चल रहा है जैसा पूरा निजीकरण, भ्रष्टाचार, रोजगार सब खत्म हो गए, तो इस टाइप से ऐसा शासन मुझे लगता है कि ये इतना इस टाइप से आज तक आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि ऐसा हो रहा है कि पूरे खनिजों की लूट हो रही है पूरे प्रदेश में। आप देख रहे होंगे अंधाधुंध ठेके के नाम पर नौकरियां दी जा रही हैं। खनिज पदार्थ बिना नियम कानून को धज्जियां उड़ाते हुए इसी को तो भ्रष्टाचार कहेंगे। तो केजरीवाल तो दिल्ली में जो कुछ किया वो हम मध्य प्रदेश के लोग उतना नहीं जानेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो भी संसाधन है सब अभी तो जो वर्तमान सरकार है वो कर रही है। सर, आपकी जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायतों में मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा गाँव नहीं जो सशक्त बना हो, जो बहुत अच्छा बना हो, जहाँ पर मेरे ख्याल से आज़ादी के 76 साल हो गए, कुछ पर गलियाँ भी गाँव में नहीं है और वो आज तक सबके नहीं बन पाई है। आपके कार्यक्रम कितना बिल्कुल सही कहा, पूरा पंचायती राज को भाजपा ने खत्म ही कर दिया, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत में तो स्वयं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे जितने भी प्रस्ताव उन पे कार्य नहीं किए जाते। टोटल केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज करके जो प्रदेश सरकार से जो भी कार्य जाते हैं उन्हीं को किया जाता है। जो पर व्यक्ति जो भी फंड आता है उसके अलावा एक भी कार्य ऐसे नहीं होते जो गांव में धरातल तक किए जा रहे हैं। जैसे कि नल जल योजना, जितनी भी योजना है वो सिर्फ पेपर में चल रहा है और बीसी के माध्यम से उनको खाली रिपोर्ट दी जाती है। मुझे लगता है कि 20% भी अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी तक सफल नहीं है सरकार। जो ग्रामीण मुद्दे, जो सेंट्रल की जितनी भी योजनाएं वो बहुत धीमे गति से चल रहे हैं और फंड की बहुत कमी है, क्योंकि ये सारा फंड तो चुनाव और मनरेगा जैसी चीज जो बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि गांव में तो रोजगार ही बंद हो गया उसका। हो जाना चाहिए। 205 में कौन काम करेगा? नहीं, मनरेगा से तो कुछ काम हो भी रहे थे और गांव को कम से कम उतना नहीं 100 रुपए तो मिलता, अभी तो वो भी नहीं मिल रहा। कैसा लगे क्योंकि वहाँ जो लोग हैं 205 में कोई काम करता नहीं, वो करता भी है
कुछ तो मिलता था, अभी 240 रुपए में समथिंग किया गया है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, तो उससे दुखित है। गांव के लोग करेंगे क्या? या तो फिर कोई ऐसे ही फैक्ट्री लगाई जाए, जैसे इन्वेस्टर मीट में करोड़ों की बात करते हैं, लाखों करोड़, तो वो तो कोई हो नहीं रहा, तो फिर कौन से काम करेंगे? गांव के लोग या तो खेती भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि खेती कृषि के क्षेत्र में भी जितनी भी योजनाएं आती हैं तो वो तो अधिकारी और सरकार के बीच में रहता है, जनता तक कहाँ पहुंच पा रहा है? कृषक तक तो सही मायने में ना तो जो भी उनके नाम पर आता है वो बिल्कुल नहीं पहुंचता, और उसकी मॉनिटरिंग जो भी सरकार के लोग रहते हैं और अधिकारी, तो दोनों मिलकर ही पूरा मात्र 20% ही पहुंच पा रहा है। तो भाजपा सरकार बहुत सी आदिवासी के लिए योजनाएं लेकर आती है, कार्यक्रम तरीके से करती रहती है, लेकिन क्या आदिवासी को फायदा मिल पाता? बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, ये सब दिखावा है। आदिवासियों को कोई भी ऐसी योजना का अच्छा लाभ मिला होता तो आप गाँव की तरफ जाके देखें, किसी भी आदिवासी का कोई, जैसे ये जो लोन बांट रहे हैं, किसी को लोन नहीं मिलता, मुश्किल से 1% लोगों को, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँ। आप सर्वे करा लें मीडिया के माध्यम से तो पता चल जाएगा 99% लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो लोन है बैंक कहाँ से देगी? ये तो पेपरों में दिख रहा है कि उनका विकास के लिए ये करना है वो करना है, सही मायने में तो कुछ नहीं हो रहा। और सारे लोग पलायन कर रहे हैं, मनरेगा बंद होने से तो सब बाहर जा रहे हैं काम करने। तो मनरेगा को बंद ना करते कम से कम 5 साल हाँ हाँ, उसकी मजदूरी बढ़ा के भी किया जा सकता है, ताकि गांव के लोगों की अच्छी स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगर वाकई सरकार की मंशा है कि ट्राइबल या ग्रामीण का विकास हो, तो इस टाइप की योजना को लाना चाहिए और मजदूरी बढ़ाना चाहिए, और कृषि के क्षेत्र में ज्यादातर कार्य किए जाए तो बहुत अच्छा होगा और सही में विकास होगा। जनता है कि आपको तुरंत ये भाजपा सरकार आ जाती है, तो क्या बिल्कुल, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काम करेगी और हमारे नेतृत्व में सारे कृषि को बढ़ावा देकर जो गांव की मुख्य जरूरतें हैं, उनका सबसे पहले ध्यान में रखकर अगर उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो वाकई गांव का विकास हो सकता है। मेरा नाम राधेश्याम ककोड़िया है। गोंडवाना जन क्रांतिकारी के नाम से पूरे हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जानती है और सारा मध्य प्रदेश और पूरा भारत देश भी जानता है। तो ये जो दो विचारधारा चलती हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी, और हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने और पूरे गोंडवाना के जो राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने गोंडवाना विचारधारा चलाई थी, जो दोनों विचारधाराओं को समन्वय करते हुए जो है जल जंगल जमीन की बात करती है, समाजवाद की बात करती है और ग्राम सभा को सशक्त करने की बात करती है। जो अभी प्रहलाद पटेल जी जो हैं, जो वर्तमान में पंचायत मंत्री हैं, इन्होंने ग्राम सभा को कभी उन्मुख नहीं किया और जो 2022 में पेशा अधिनियम लेके आया है, ये पेशा अधिनियम जो है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा है उसको तोड़ने के लिए, शिथिल करने के लिए बनाया था। दूसरा चीज है कि भारतीय संविधान में 244 जो धारा दी है जिसके तहत स्वशासन है, तो हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसे अभी सिंगरौली की घटना देखेंगे आप, तो सिंगरौली में जो है अडानी अंबानी जमकर बैठे हुए हैं और वहां पे हमारे आदिवासी भाइयों को जो विरोध किया, 2 लोग मारे गए, उस पर आंदोलन किया तो उनको पुलिस के द्वारा जो है लाठी डंडे मारकर जो उनको अलग किया गया। तो ये जो जबरदस्ती तरीके से जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र में बैठी जो भाजपा सरकार है, ये जो पूंजीपतियों के लिए जो काम कर रही है, ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा से काम कर रही है, ऐसी विचारधारा का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कतई सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा चीज है कि हम चाहते हैं कि गांव स्मार्ट बने, शहर स्मार्ट ना बने। शहर स्मार्ट बनने के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज गांव की स्थिति देखिए आप, नल जल योजना को देखिए आप जाके, आप प्रधानमंत्री आवास योजना को देखिए। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर एक ऐसे मुद्दों को उठाएगी और जनता के सामने रखेगी कि आपके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और लाखों योजना बनाकर जो है घोटाले किए जा रहे हैं। और घोटाले की मांग को जब यदि कोई भी संगठन उठाता है या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठाती है या क्षेत्रीय लोग उठाते हैं, तो उनके ऊपर में पुलिस दमनिया करके, पुलिस का डर दिखाकर जो है उनको फर्जी मुकदमे करके डाल दिया जाता है। जैसे आज मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करूं तो मुझे 7 जिलों से जिला बदल किया गया है।
किस लिए कि मैंने मीना सिंह के खिलाफ में करप्शन के लिए आवाज उठाई थी, हमने जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव विस्थापित होने वाले थे उसके लिए आवाज उठाई थी। तो जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है, जैसे आज किसान आंदोलन बैठा, किसान आंदोलन को भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थन करती, पूरे देश के किसान के साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हुई है और पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। और इसके साथ साथ में अभी जो ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे जोर शोर से उठाएगी। कि हमने अभी तत्काल में छत्तीसगढ़ में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ था, उस पे हमने देखा कि जो नगरीय निकाय चुनाव है उसको ईवीएम से कराया, सारे के सारे बीजेपी के लोग जीत गए। हमारी जो विधानसभा सीट थी जहां से हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक थे, वहां से नगरीय निकाय चुनाव हार गए। जब वही चुनाव बैलेट पेपर से सरपंच, जनपद और जिला सदस्य का हुआ, तो हमारे वहां से 10 सरपंच जीत रहे हैं, कहीं जनपद सदस्य जीत रहे हैं, 2 जिला सदस्य जीत गए। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये सारा चीज जो है ईवीएम का खेल है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका भी पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री और विधायक बनाइए, डंके की चोट पे रहेगा। क्योंकि जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, सारे घोटालों के राज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जानती है। और हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ में, हमारी मातृशक्तियों के साथ में, किसान, मजदूर, हर वर्ग के साथ में खड़े होकर जो है हम हर एक चीज का पुरजोर जवाब देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा अग्रसर रही है और कभी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महिला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मातृशक्ति का इस्तेमाल किया गया। और हमारी संस्कृति संस्कार में भी जो है मात्रात्मक सत्ता है, तो हम हमेशा महिलाओं के सम्मान में खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। देखिए, अभी तो देश में काम करने के लिए तो एक संगठन की जरूरत है और संगठन एक ढांचा है। तो अभी तो राष्ट्रीय स्तर से संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त हुआ है। अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम एक प्रदेश पार्टी का निर्माण करेंगे, सभी साथ चलकर। पार्टी का गठन कब तक होगा? ये मार्च महीना चल रहा है, तो वित्तीय वर्ष में शुरू होगा कि मार्च में? नहीं, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर पूरा 30 अप्रैल तक संभव होगा। और बाकी जो कार्यक्रम है पार्टी की वो तो चल ही रहे हैं। कार्यवाहक के रूप में जो पहले थे वो अभी हैं। मीडिया का माध्यम तो है, एक प्रचार का माध्यम, अन्य कार्यकर्ताओं को जोड़ने का माध्यम क्या रहेगा आपका? ऐसा कोई पैदल यात्रा रहेगी या व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा क्या माध्यम रहेगा? गणतंत्र पार्टी का जो गाइडलाइन है, विचारधारा है, जल, जंगल, जमीन, गांव-गांव तक जाके लोगों की जन समस्याओं और उनका निपटारा करवाने का, समस्याओं पर आंदोलन, दर्शन, ध्यान आकर्षण कराना प्रशासन का, इस माध्यम से आज तक जो पार्टी चल रही है। अभी तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 87 या 89 विकास खंडों में ऐसा कानून लागू, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन के माध्यम से आज जो देश के अंदर वनाधिकार कानून, खासकर ट्राइबल जिलों में, ट्राइबल क्षेत्रों में उसका प्रतिपालन नहीं होता। आज जिस जिले में भी जाइए तो कम से कम 50,000, 48,000 से कम ऐसे दावे पेंडिंग में पड़े, लोग वहाँ नियमतः उनको सरकार को देना चाहिए। तो जब आंदोलन होती है तो सरकार की थोड़ा सा आँख खुलती है और कुछ जिलों में थोड़ा बहुत वनाधिकार के पट्टे देते हैं, कार्यक्रम करते हैं, घुमाने वाले होते हैं कि हम वनाधिकार देंगे, जो पेशा कानून में जो अधिकार है उन सब चीज़ों को आपको दिया जाएगा। तो उस पर पार्टी मजबूती से काम करेगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली बार फिर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।